हेलो फ्रेंड्स, पीएसएमआर सेफ्टी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेफ्टी क्या है, व्हाट इज सेफ्टी। साधारण शब्दों में कहें तो अब जोखिम, खतरे या चोट से बचाने का जो तरीका है वो ही, या जो प्रक्रिया है वो क्या है, सेफ्टी है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो खतरों को पहचानना, उसे अपने आप को, अपने कर्मचारियों को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना क्या है, सेफ्टी है। अब क्या होता है, कई बार या तो हम समझते नहीं हैं या समझाने वाले का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या कुछ वर्ड्स है जो अपन को समझ में नहीं आता है, या हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है, साइड पे कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद में अपन सोचते हैं कि यार क्या ऐसा हुआ होगा, या ऐसा हुआ होता तो सही होता। तो क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है कि सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग अपने आप का परफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बताते भी हैं। लेकिन कुछ लोग या तो समझते नहीं हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर कुछ लोग समझते नहीं हैं तो मैं उनके लिए बता देता हूँ, समझने की कोशिश नहीं करते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते यार। जो कोशिश भी नहीं करते हैं, कोशिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही बात है कि अगर अपन बढ़ें ना बढ़ें, अपन किधर जाएं या न जाएं, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो अपन कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है अपन 150 किलोमीटर नहीं तो 50 किलोमीटर तो पहुंचेंगे, अगर स्टार्ट करेंगे तो। वही बात है। तो जो नहीं समझना चाहते उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बता देता हूँ कि सेफ्टी बहुत ईजी तरीका है समझने के लिए। यार आप अपने घर पे देखते हो, अपनी माँ एक छोटे बच्चे को बेड से गिरने के लिए क्या करती है, तकिया लगाती है बेड पे, कि बच्चा पलट करके नीचे ना गिर जाए। क्यों? क्योंकि अगर उस बेड पे, मेरा कहने का मतलब कोई अवरोधक नहीं होगा, तो बच्चा ऐसे पलट मार के, गुलाटी मार के नीचे गिर सकता है। उसको चोट लग सकती है, सर में लग सकती है, उसकी कमर पे लग सकती है, हाथ पे लग सकती है, पैर पे लग सकती है, कहीं भी चोट लग सकती है। उस चोट से वो क्या होती है, प्रोएक्टिव होती है। मदर क्या होती है उस चीज में, प्रोएक्टिव होती है। दो रीजन होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। तो अपनी मदर क्या होती है, अपनी माँ क्या होती है, इस चीज में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होती है। यानी वो, उसको मालूम है कि अगर मैं तकिया नहीं लगाऊंगी या अवरोधक नहीं लगाऊंगी तो मेरा बच्चा वो बेड से गिर जाएगा, और अगर वो गिर गया तो उसको चोट लगेगी। और इजी तरीका यार, यही चीज हम लोग क्या करते हैं, साइड के ऊपर गार्ड रेल्स लगा देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं। अब आप लोग सोचते हो यार ये क्यों लगा दिया, ये साला पंगा कर दिया, इधर से जाने का रास्ता था, वो था, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप पॉजिटिव थिंकिंग में आके सोचो कि अगर बेड पे तकिया नहीं होता है और बंदा गुलाटी मार के, वो जो लड़का है, बच्चा, वो गिर जाएगा, चोट लगती है। यार जब अपनी माँ ये समझ सकती है प्रोएक्टिव होके कि बच्चे को बचाना है, तो अवरोधक लगाना है। वो तकिया हो सकता है, रजाई हो सकती है, गद्दा हो सकता है। ठीक वैसे ही हम लोग सेफ्टी में क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को, अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गार्ड रेल्स लगाते हैं, बैरिकेड लगाते हैं, या साइनेज लगा देते हैं, बोर्ड्स लगा देते हैं, आपको इंडिकेट करने के लिए कि आपके आगे खतरा है, आपको इससे आगे नहीं जाना है। इजी समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। आपने देखा होगा कभी कभार जब चोट लगने की संभावना होती है तो अपनी आंखें बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद होती है। कंकर पत्थर आ रहा है अपनी तरफ या कोई कुछ घुसने वाला है तो अपनी आंख बंद हो जाती है। तो ये क्या, एक गॉड गिफ्टेड है अपने लिए, ये गॉड सेफ्टी है, गॉड के द्वारा प्राप्त सेफ्टी है कि ऑटोमेटिक अपनी आंखें बंद हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, वही प्रयोग तो साइड पे करते हैं। आपको चश्मा दे देते हैं, गोगल्स, किस लिए देते हैं, इसीलिए देते हैं। हम आपको हेलमेट देते हैं, किस लिए देते हैं, इसी चीज के लिए देते हैं कि आपके सर पे चोट ना लगे, इसलिए हेलमेट देते हैं। आपकी आंखों में कचरा ना जाए, आपकी आंखों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको गोगल्स देते हैं। अब क्या होता है, कई बार हम लोग साइड पे क्या होते हैं, आप लोगों को बोलते हैं, हो सकता है ऊंची आवाज में बोला होगा कि भाई रुक जाओ,
आप भी किसी को बोलते होंगे, आप भी अपनी लाइफ में बोलते हो। कब? श्योर है मैं बोलता हूँ। जैसे सेफ्टी वाले आपको सेफ्टी ऑफिसर साइड पे बोलते हैं, सेम वैसे के वैसे आप भी किसी को बोलते हो। कभी आपकी लाइफ में आपने किसी को बोला होगा, ये रियल में कह देता हूँ, आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। क्या आपने जब किसी रोड पे चलते हुए मोटरसाइकिल वाले का स्टैंड नीचे देखा है, आपने उसको मना नहीं किया है, आपने उसको रोका नहीं है, आप उसे टोकते हो। अगर रियल में आप इंसानियत के माहौल में जी रहे हो तो आप उसको रोकते हो, उसको रोक के बोलते हो भाई या भाई साहब आपका स्टैंड नीचे ऊपर करो। क्यों बोलते हो यार? क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये स्टैंड नीचे रहेगा तो बंदा अगले स्टैंड पे गिरा हुआ पाया जा सकता है, इसलिए आप उसको रोक के बोलते हो भाई आप अपना स्टैंड को ऊपर कीजिए ताकि आप किसी और को भी नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि मोटरसाइकिल गिरेगी तो आगे किसी को लेके भी गिर सकती है। ठीक वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, साइड पे हम लोग खतरों को पहचानते हैं। हम देखते हैं कि खतरे क्या हो रहे हैं, इनका नुकसान क्या है, आगे क्या डेंजर है। उन डेंजर्स को हम लोग देखते हैं और डेंजर्स को देख के हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इनमें फलाने आदमी को नुकसान हो सकता है। और उस नुकसान से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को रोकते हैं, भाई रुक जाओ, आगे आपको नहीं जाना है, यहाँ जो बैरिकेशन लगा हुआ है उससे आगे नहीं जाना है, या जो क्वेश्चन टेप लगा हुआ है उससे आगे नहीं जाना है, या जो बोर्ड लगा हुआ है उससे आगे नहीं जाना है, या जो बंदा आपको रोक रहा है वो बोल रहा है कि इससे आपको नहीं आगे जाना है, वो वॉचमैन है मान लो, तो वो किसी ना किसी तरह के आपके लिए जो नुकसान होने वाली चीज़ है उससे आपको बचा रहा है। अब मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए साइड सेफ्टी के बारे में हो गया। आप अपने मोबाइल है, आपका जो मोबाइल है इसमें क्या करते हो, स्क्रीन गार्ड लगाते हो। आज दुनिया का कैसा भी आदमी हो, किसी भी प्रकार का आदमी हो, कम समझने वाला हो, ज़्यादा समझने वाला हो, समझने की कोशिश करे ना करे समझने की कोशिश, लेकिन एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस है, अपने मोबाइल का स्क्रीन गार्ड लगाना कभी नहीं भूलता है, उस मोबाइल का बैक कवर लगाना कभी नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल का कवर, मोबाइल का स्क्रीन उसको मालूम है अगर नहीं लगाऊंगा तो ये डैमेज हो जाएगा, और उसको डैमेज होने से बचाने के लिए और स्क्रैच होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, साइड पे इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए उनको क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। बस फर्क समझने का है, चीज़ वही है जो आप दिनचर्या डेली डेली कर रहे हो, डेली वही चीज़ें हम लोग साइड पे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि साइड पे लिखा होता है सेफ्टी फर्स्ट। क्यों लिखा होता है? इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले काम करो सेफ्टी बाद में देखा जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि सेफ्टी पहले काम बाद में, यानी जो काम आप करने वाले हो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे मान लीजिए एक मेथड स्टेटमेंट होता है, ठीक है, आपका एक तरीका होता है काम करने का, मेथड होता है आपका कि आप कैसे कर रहे हो, उससे आप रिस्क निकालते हो, कितना रिस्क है उसको कम करने के उपाय सोचते हो, और उसके बाद में आपको काम करना होता है स्टार्ट। और यही होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में भी, यही होता है कि आपको काम करने से पहले आपको आपका मेथड बताना है। किस लिए मेथड बताना है? सेफ्टी के लिए। आज से तो आपको मेथड बताना है कि मैं ऐसे काम करूँगा, ये इक्विपमेंट्स का मैं इस्तेमाल करूँगा, ये चीज़ों को शामिल करूँगा, ये उसमें लिखा होता है। और यही आपको करना, वो डॉक्यूमेंट्स लेवल पे कर रहे हैं, आपको लाइफ में रियल में करना है कि कोई काम करने से पहले आपको ये देखना है कि मैं एक जो काम करने जा रहा हूँ वो सेफ है या नहीं है, उसके बाद में काम स्टार्ट करना है। काम करो, काम ज़रूरी है, लेकिन काम को काम की सेफ्टी के साथ करना है, तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितना ही काम करो, अगर आपको नुकसान चोट लग के हो गया तो दिक्कत है। देखिए, नुकसान किसी एक को नहीं होता है, ना किसी वर्कर को होता है अकेले को, ना किसी अकेले किसी कंपनी को होता है। नुकसान कंपनी और वर्कर दोनों को होता है। वर्कर को एब्सेंट लगती है, और हो सकता है उसकी फैमिली, उसके बच्चे हैं,
उसके परिवार के लोग हैं, उनको पैसों की भी प्रॉब्लम होती है। और कंपनी को होती है एक ट्रेंड वर्कर की कमी, उसको दूसरा वर्कर हायर करना होता है, उसको ट्रेनिंग देनी होती है, उसकी काम की क्वालिटी चेक करनी होती है। तो लॉस कंपनी को भी होता है, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी से वो अपडेट करनी होती है। तो कोई भी एक्सीडेंट किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होता है, वो वहाँ उस सर्कल में जितने भी लोग काम करते हैं वो सबको इफेक्ट करता है। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें कि किसी को चोट लगे, किसी को प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो यार मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के देख लो या चाहे आप किसी और घटना से जोड़ लो, कोई भी चीज़ देखो आप। अगर प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है तो, या किसी को चोट लग रही है तो, डेथ हो रही है तो, यानी जिन भी चीज़ों को आप देखो वो सब चीज़ें हाई लेवल पे चल रही है। ये नहीं होना चाहिए। और इन सब जो चीज़ों को देखते हुए इसकी ज़रूरत पड़ गई कि सेफ्टी की ज़रूरत है, इसको कम करने के लिए, इसकी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। आपको मालूम है, जब हम किसी एक्सीडेंट का रिव्यू करते हैं तो क्या पाते हैं? हम रिव्यू करते तो ये पाते हैं कि अगर सही समय पर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। अगर सही समय पर सही तरीके से अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उनका अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। रियल बात है, जब हम रिव्यू करते हैं किसी एक्सीडेंट का जो घटित हो गया है उसका हम रिव्यू करते हैं तो यही पाते हैं कि फलाना मशीन प्रॉपर यूज में नहीं लिया गया, या कोई ऑपरेटर है जो उसको ट्रेंड नहीं था, या मान लो वहाँ काम करने वाले बंदे ट्रेंड नहीं थे, या अपन ने जो कुछ ग्लव्स व्लव्स या कोई सेफ्टी हेलमेट या सेफ्टी बेल्ट पहने थे वो प्रॉपर नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें जो अपन को देखनी होती है वो प्रॉपर नहीं थी, उनकी कमी की वजह से क्या हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए ये क्या हुआ, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के लिए क्या हो गया, इन चीज़ों को प्रोटेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर इक्विपमेंट को बराबर, ऐसा नहीं कि सेफ्टी बेल्ट पहन लिया हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट पहन लिया बेल्ट नहीं पहना, ग्लव्स नहीं पहना, नहीं। जो चीज़ जिस जगह के लिए बनी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और आपको प्रोएक्टिव बनना है, नॉट रिएक्टिव। दो तरीके से काम करते हैं अपन लोग। एक होता है फर्स्ट, किसी घटना को घटित होने से बचाने से पहले। एक होता है सेकंड तरीका, जो होता है घटना से हम सीखते हैं कि इसमें क्या कमी थी, नेक्स्ट में ना हो। चीज़ें दोनों ही सही हैं कि ठीक है, लेकिन सीखो सिर्फ इंसिडेंट से, एक्सीडेंट को होने नहीं दो। और नहीं होने देने का मतलब क्या है, आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा एडवांस में। किसी घटना को घटित होने से पहले सोचना पड़ेगा कि अपने वर्कर्स अगर काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो हाइट पे जा रहे हैं तो ये हाइट एक ऐसी है या ये स्केप फोल्डिंग ऐसा है, इस पे से कोई वर्कर गिर सकता है, तो आपको तुरंत पहले एक्शन लेके उस फोल्डिंग को सही करवाना होगा। अगर कोई किसी का मेथड गलत है तो आपको ये सोचना पड़ेगा वर्कर्स का काम स्टार्ट करने से पहले, या वर्कर्स को खुद को भी, जरूरी नहीं है कि एक सेफ्टी वाला, एक उसकी यार दो आंखें होती है, सब नहीं होते हैं, सारे लोग जिम्मेदार होते हैं, इंजीनियर, मैनेजर, वर्कर, सब लोग, हम सब लोग जिम्मेदार होते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो हम सब लोगों को जो मौजूद होते हैं उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अपन को देखना पड़ेगा कि जो हम काम करने वाले हैं उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, अपन काम करने के लिए जा रहे हैं, ये कोई अनसेफ तो नहीं है। एक्सीडेंट होते हैं दो तरीके से, एक होता है अनसेफ एक्ट एंड एक होता है अनसेफ कंडीशन। कंडीशन होती है कि वहाँ की जगह ऐसी हो गई है, वहाँ की जगह स्लिपरी है और है, जो फर्श है वो बराबर नहीं है, या कंडीशन मतलब कोई तो वो जहाँ का लोकेशन है वो हजार्डपूर्ण है, उस लोकेशन की गलती है। कई बार बोलते हैं मेरी गलती नहीं थी, ये तो इसके फोल्डिंग ही ऐसा बना हुआ था, तो वो हो गया अनसेफ कंडीशन। हमें काम नहीं करना उस ऐसी जगह में, ऐसी कंडीशन में। और एक होता है अनसेफ एक्ट, कि स्केप फोल्डिंग सही था
अपने पास हेलमेट भी है, अपने पास सेफ्टी बेल्ट भी है, नहीं पहना नहीं है, बैग में लेके चले गए, वो एक अनसेफ एक्ट है। आप लेके गए, पहनो, आपके पास सारा सामान मौजूद है तो आपको पहन के काम करना है। तो ये दोनों ही चीज़ों का ख्याल रखना है, कंडीशन का भी और अनसेफ एक्ट का भी। सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, लाइफ में प्रोएक्टिव बन जाओ। लाइफ में क्या बनना? प्रोएक्टिव, बहुत बड़ी चीज़ है। आज के वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि सेफ्टी से संबंधित या अपने काम से संबंधित कंपनी की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और वर्कर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इनके बारे में, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हम ले सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आपने यहाँ अगर कुछ समझ में आया, आपको कुछ अच्छा लगा, आपने यहाँ देखा, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।